जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे भोजन में गेहूं की रोटी का प्रयोग ज़्यादा समय तक करने से हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है। दोस्तों हमारे देश में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का इन सारे अनाजों का भोजन के रूप में अलग अलग तरीके से सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं के आटे की ही रोटी खाई जाती है, चाहे वह दोपहर का भोजन हो या रात्रि का भोजन। गेहूं के आटे को एक हेल्दी डाइट में शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें खूब मात्रा में फाइबर व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों को कब्ज व पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए गेहूं के आटे की रोटियां खाना सही रहता है। दोस्तों गेहूं की रोटी को हमारे भोजन में शामिल करने से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन दोस्तों गेहूं की रोटी का हम ज़्यादा समय तक भोजन में प्रयोग करेंगे तो कुछ वर्षों बाद हमारे शरीर पर इसके कुछ अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 40 की उम्र के बाद वजन तेजी से बढ़ सकता है। इसका सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों की ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसका सेवन करने से इंसान को ज़्यादा थकान हो सकती है। गेहूं की रोटी ज़्यादा खाने से पेट में भारीपन और पेट फूलने की परेशानी हो सकती है। आगे चलकर ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों अगर हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाना है, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी है, छोटी मोटी बीमारियों से छुटकारा पाना है, तो हमें हमारे भोजन में कुछ चेंजिंग लानी होगी, जिससे हमारे शरीर को सारे विटामिन मिले, पोषक तत्व मिले, जिससे हमारा शरीर बलशाली और मजबूत बने। दोस्तों हमें पहले से ही गेहूं की रोटी खाने की आदत है। हमें गेहूं की रोटी का टेस्ट अच्छा लगता है। अचानक से इसमें बदलाव करने से हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसका भी एक सरल उपाय है। अगर हम गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा, चने का आटा, सोयाबीन का आटा या जौ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रोटी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमें कोई परेशानी भी नहीं हो सकती है। अगर हम गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा मिलाएं तो ये सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। गेहूं के आटे में आप 25% रागी का आटा मिला सकते हैं। गेहूं में रागी का आटा मिलाने से न सिर्फ आपकी रोटी का रंग व टेस्ट बदलेगा, बल्कि इसमें मौजूद तत्व हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करेंगे। आप गेहूं और रागी को मिलाकर उसकी एक साथ पिसाई करवा सकते हैं या फिर गेहूं और रागी के आटे को लेकर उन्हें मिला सकते हैं। अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो गेहूं में रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आटे में कैलोरी बेहद कम होती है, जिसका इस्तेमाल करने से वज़न को आसानी से कम किया जा सकता है। कम कैलोरी का आटा डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मददगार होता है। कैल्शियम से भरपूर आटा जोड़ों के दर्द को दूर करता है। फाइबर से भरपूर आटा कब्ज को दूर करता है। इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसका सेवन करने से स्किन और बालों की समस्याओं का उपचार होता है। दोस्तों आप गेहूं के आटे में काबुली चना को भी मिक्स करके रोटी बना सकते हो। चना प्रोटीन का रिच स्रोत होता है, इसका सेवन वजन कम करने में बेहद असरदार साबित होता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो गेहूं के साथ चने के आटे का सेवन करें। चने का आटा बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद असरदार साबित होता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसका सेवन करने से कब्ज से निजात मिलेगी। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। गेहूं के आटे में चना का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कंट्रोल में रहता है। दिल के मरीज गेहूं के आटे में चने के आटे का इस्तेमाल करें। दिल के रोगों से बचाव होगा। गेहूं के आटे के साथ सोयाबीन का आटा भी मिलाया जा सकता है, जिससे आपको खूब प्रोटीन के साथ अन्य कई तत्व भी मिलेंगे। 1 किलो गेहूं के आटे में 250 ग्राम सोयाबीन मिला सकते हैं या फिर इसी मात्रा में गेहूं और सोयाबीन की पिसाई करा सकते हैं। गेहूं के आटे के साथ आप जौ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का आटा सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जौ का आटा आपकी किडनी की सेहत को दुरुस्त करता है। अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का खतरा रहता है तो आप इस आटे का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप गेहूं के आटे में इन चीज़ों को मिलाकर रोटी बना सकते हैं। इस तरह की रोटी का भोजन में प्रयोग करने से हमारे शरीर को सारे विटामिन मिलेंगे,
हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और हमारा शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा। दोस्तों, ईश्वर ने हमें भोजन बनाने के लिए अनेक खाद्य वस्तुओं का निर्माण किया है, जैसे कि गेहूं, बाजरा, मक्का और रागी। हम इनकी भी रोटी बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा एक ही चीज़ का सेवन करने से हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो सकती है। हमें हमारा शरीर मजबूत करने के लिए, बलशाली बनाने के लिए, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इन सब चीज़ों का भी भोजन में सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मैं तुम्हें 2 बातों का सुझाव और देना चाहूँगा। दोस्तों, हम जब भी गेहूं का आटा पीसते हैं, उस समय गेहूं का आटा ज़्यादा बारीक नहीं, बल्कि गेहूं के आटे को थोड़ा सा दरदरा या थोड़ा सा जाड़ा पीसे, जिसकी वजह से इसमें फाइबर की मात्रा बनी रहती है और हमारी पाचन क्रिया भी ठीक से होती है। दोस्तों, खिचड़ी हम सबका प्रिय भोजन है। अगर हम खिचड़ी में मूंग या मूंग की दाल का प्रयोग करते हैं तो उस खिचड़ी से हमारे शरीर को काफ़ी फायदा हो सकता है, इसलिए हमें मूंग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा खानी चाहिए। दोस्तों, हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।